दोस्तों, एक पत्नी अपने मुर्दा पति के ऊपर गंगा जल छिड़कती और रात होते ही उसके कपड़े उतारकर उसी के साथ सो जाती। दोस्तों, एक दिन इसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे जानकर आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों, यह सच्ची घटना है कानपुर के रावतपुर इलाके की। दोस्तों, वहीं पर एक दीक्षित नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों, ये बैंक में कार्यरत था। दोस्तों, एक दिन यह बाजार में घूमने जाता है और उसी दिन इसकी मुलाकात एक सपना नाम की लड़की से होती है। दोस्तों, इन लोगों की आंखें चार होती हैं और एक दूसरे से इनको प्यार हो जाता है। फिर दोस्तों, कुछ ही दिन बाद जो दीक्षित होता है वह अपने माता पिता से बताता है। दोस्तों, फिर घर वाले दीक्षित के प्यार को समझते हैं और सपना के साथ ही इसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, ये दोनों लोग बड़े ही खुशहाल से रहने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद दीक्षित की नौकरी बैंक में लग जाती है और दोस्तों, इसको शहर जाना होता है। तभी ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि शहर चलते हैं, वहीं रहेंगे और वहीं अपना जीवन व्यापन करेंगे और वहीं से ड्यूटी चले जाया करेंगे। दोस्तों, फिर जो दीक्षित के माता पिता होते हैं वह दीक्षित को समझाते हैं कि तुम बहू को लेकर शहर चले जाओ, हमको शहर में अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग तो गाँव में ही ठीक हैं और तुम जब तुम्हारा मन करे तब तुम लोग गाँव घूम जाया करना। दोस्तों, फिर जो दीक्षित होता है वह अपनी पत्नी सपना को लेकर शहर में चला जाता है और दोस्तों, ये लोग एक शहर से हटकर थोड़ी ही दूरी पर एक घर लेते हैं। दोस्तों, घर छोटा सा ही होता है लेकिन शहर से थोड़ा दूर होता है, वहां पर ज्यादा आबादी नहीं होती। दोस्तों, बहुत दूर दूर ही मकान होते हैं। दोस्तों, वहीं पर ये लोग मकान ले लेते हैं। वहीं से जो दीक्षित होता है वह दिन में बैंक में ड्यूटी करने के लिए जाने लगता है और दोस्तों, इधर जो सपना होती है वह अकेले ही घर पर रहा करती है। दोस्तों, इन लोगों का जीवन अब अच्छी तरह से चलने लगता है। दोस्तों, एक दिन जो दीक्षित होता है वह बैंक का काम सब निपटा के घर के लिए चल देता है और दोस्तों, लेकिन वह घर नहीं पहुंचता। इधर जो सपना घर पे दीक्षित का इंतजार कर रही होती है वह देखती है कि समय 8 से 9 बजे का हो गया है, अभी दीक्षित नहीं आए हैं। दोस्तों, फिर वह सोचती है कि क्यों ना शायद बैंक में आज एक्स्ट्रा काम हो गया होगा, इसीलिए आज लेट में आएंगे। दोस्तों, फिर वह दीक्षित का इंतजार करती रहती है और इंतजार करते करते दोस्तों वह सो जाती है और जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है वह फिर दीक्षित के मोबाइल में फोन लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों, लेकिन दीक्षित के मोबाइल में फोन नहीं लग रहा था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा था। दोस्तों, इधर जब अगले दिन समय 11 से 12 का हो जाता है फिर भी दीक्षित नहीं आता। इधर सपना की हालत बहुत ही खराब होती चली जा रही थी। सपना परेशान होने लगी। फिर दोस्तों, बैंक के कर्मचारियों के पास सपना फोन करती है और वहां पूछती है कि दीक्षित कल से घर नहीं आए, वहीं है क्या? तब बैंक के कर्मचारी भी बताते हैं कि दीक्षित यहाँ पर नहीं है, वह तो कल 4 बजे ही यहाँ से चला गया है। दोस्तों, अब सपना भी काफी घबराने लगती है और बैंक के अधिकारी भी कहते हैं कि दीक्षित आ जाए तो उसे तुरंत ही बैंक में भेज दीजिएगा। दोस्तों, फिर सपना तुरंत ही पास के थाने में जाती है और कंप्लेन करती है कि मेरे पति यहीं पास के ही बैंक में कर्मचारी हैं और वो कल से घर नहीं आए। बैंक वालों ने बताया है कि वह कल 4 बजे ही वहां से निकल गए हैं। दोस्तों, फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह इस महिला की कंप्लेन लिखते हैं और उस दीक्षित को ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, फिर कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद शाम को उन्हें यह पता चलता है कि पास के शहर के बाहर ही एक लाश पड़ी हुई है। दोस्तों, फिर वह तुरंत ही सपना को सूचित करते हैं और कहते हैं कि एक शहर के बाहर लाश पड़ी हुई है, आकर थाने में देख लो, यही तो तुम्हारा पति नहीं है। दोस्तों, सपना फिर रोते बिलखते हुए दौड़कर जाती है और उस लाश को देखकर दोस्तों वह रोने लगती है और कहती है यही मेरा पति दीक्षित है। दोस्तों, फिर जो पुलिस वाले होते हैं उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और दोस्तों, सपना जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो उस लाश को लेती है और दोस्तों वह अपने माता पिता को भी फोन करती है। दोस्तों, उस लाश को लेकर वह सीधा अपने घर आती है और दोस्तों घर आकर वह अपने पति को बेड पर लेटवा देती है और दोस्तों वह बैठ जाती है। दोस्तों, जब दीक्षित के माता पिता घर आते हैं और सपना से मिलते हैं कि कहाँ है बेटा, उसे क्या हुआ है, तब दोस्तों जो सपना होती है वह बताती है कि कुछ नहीं हुआ है, इनका एक्सीडेंट हो गया था और ये कोमा में चले गए हैं, ये कोमा में चले गए हैं, बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि इनकी देख रेख करो, बहुत ही जल्द ये फिर से ठीक हो जाएंगे और हम लोग फिर से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। दोस्तों, जो दीक्षित के माता पिता होते हैं जब वह दीक्षित के पास जाते हैं और देखते हैं तब वह कहते हैं कि यह तो मर चुका है, इसमें तो जान ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सपना होती है उसका मानसिक संतुलन खो गया था। वह कहती है पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं,
ये तो अभी जिंदा हैं और ये कोमा में हैं। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और फिर से हम लोग अपना खुशहाल जीवन जीने लगेंगे। आप उन्हें परेशान मत कीजिए, आराम करने दीजिए। दोस्तों, सपना की ऐसी बातों को सुनकर जो दीक्षित के माता पिता होते हैं वह भी सोचते हैं कि हो सकता है कि यह कोमा में हो। दोस्तों, फिर वह कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा तुम बेटे का ख्याल रखना, हम लोग घर जा रहे हैं। दोस्तों, वो लोग सपना से मिलकर फिर गांव में लौट आते हैं और दोस्तों सपना अपने पति को वहीं पर बेड पर लेटा देती है और उसकी देखरेख करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब 3 से 4 दिनों का जब समय बीतता है तब दोस्तों जो दीक्षित की लाश होती है वह थोड़ा थोड़ा स्मेल करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो सपना होती है उसको 1% भी स्मेल नहीं आती थी, क्योंकि वह अपने पति के ऊपर रोज गंगा जल छिड़कती और दोस्तों वह पानी गर्म करके उसका चेहरा धोती और उसी के साथ दोस्तों शाम को वह सो जाती। दोस्तों थोड़ी थोड़ी जो लाश थी वह स्मेल करने लगी थी, लेकिन आसपास तो सपना के कोई घर भी नहीं था, इसीलिए किसी को ज्यादा जानकारी भी नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों जो आसपास से लोग गुजरते थे उनको थोड़ी थोड़ी जब स्मेल आती थी तब वह सपना के घर के पास रुककर सपना से पूछा करते कि यहाँ पर क्या बदबू आ रही है, कोई लाश पड़ी हुई है क्या। तब सपना कहती कि नहीं, कोई लाश नहीं है, मेरे पति बीमार हैं, वो कोमा में चले गए हैं, उन्हीं का इलाज चल रहा है, इसीलिए इतनी बदबू आ रही है। दोस्तों लोग भी सोचते हैं कि हाँ शायद इसका पति बीमार है, दवाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए यह सब दवाइयों की गंध है। दोस्तों फिर लोग भी कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और दोस्तों कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल में दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं और अधिकारी होते हैं वह घर घर जाकर वैक्सीन लगाते हैं और घर की जांच करते हैं। दोस्तों तब तक जो दीक्षित की लाश थी वह बिल्कुल गल चुकी थी। दोस्तों उसका शरीर का सिर्फ सांचा ही बचा था, वह बिल्कुल गल चुकी थी और पूरी लाश बहुत ही बदबू करने लगी थी। दोस्तों अब दूर तक भी स्मेल जाने लगी थी, लेकिन इनका घर बिल्कुल एकांत में था, इसीलिए उधर कोई आता जाता नहीं था। लेकिन दोस्तों जब कोरोना काल का समय आता है, जब कुछ अधिकारी घर घर जांच करने जाते हैं और वह सपना के घर की तरफ जाने लगते हैं, दोस्तों फिर उन्हें कुछ गंध महसूस होती है और तभी दोस्तों वह सोचते हैं कि इतनी गंदी गंध कहां से आ रही है। दोस्तों जब वह सपना के घर के जितने भी करीब जाते उतनी तेज ही गंध उन्हें आने लगती। दोस्तों फिर वह सपना को आवाज लगाते हैं और सपना जब आती है तब वह उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर से इतनी स्मेल कहां से आ रही है, अंदर क्या है, कोई लाश पड़ी है क्या। तब सपना कहती है नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पति कोमा में चले गए हैं, उनका इलाज चल रहा है, इसीलिए इतनी गंध आ रही है। दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वह सपना के घर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों जो सपना होती है वह उन डॉक्टरों को घर के अंदर नहीं जाने देती। दोस्तों वह जो डॉक्टर होते हैं वह समझ जाते हैं कि शायद इस औरत का मानसिक संतुलन खो गया है, अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों जब डॉक्टर समझ जाते हैं कि इस औरत का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, अंदर शायद कुछ न कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, दोस्तों तभी वह उस महिला से बहाना बनाते हुए कहते हैं कि हम लोग डॉक्टर हैं और तुम्हारे पति की देखरेख करने आए हैं और जो तुम्हारे पति कोमा में हैं उन्हें अब ऑक्सीजन देना पड़ेगा, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। दोस्तों वह इसी तरह से उस महिला को मैनेज करते हैं, वह महिला भी मान जाती है और दोस्तों जब डॉक्टरों की टीम उस महिला के घर के अंदर जाती है तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वह तुरंत ही बाहर निकलते हैं क्योंकि गंध उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वह मुंह में मास्क लगाते हैं और दोस्तों मुंह को बंद करके फिर से उसके घर में प्रवेश करते हैं और दोस्तों देखते हैं कि वह जो दीक्षित की लाश थी वह बिल्कुल सड़ चुकी थी, सिर्फ हड्डियां बची थी और दोस्तों वह इतनी स्मेल कर रही थी कि वहां पर कोई टिक ही नहीं सकता और ये महिला उसी के साथ रोज गंगा जल छिड़क कर उसी के साथ रोज सोया करती थी। दोस्तों वह भी सोच में पड़ जाते हैं कि यह महिला ऐसी है कि इसने गंध में ये अपने पति के साथ भला सो सकती है। दोस्तों वह तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाते हैं और डॉक्टरों को सूचित करते हैं। उस लाश को फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दोस्तों फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इस महिला को समझाया जाता है कि तुम्हारे पति मर गए हैं, इसका अब दाह संस्कार करना होगा, इसको जलाना होगा। लेकिन फिर भी वह जो सपना होती है वह मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि मेरे पति जिंदा हैं और वो कोमा में हैं और ये फिर से उठेंगे और हम लोगों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों वह डॉक्टर फिर समझते हैं कि यह लड़की ऐसे नहीं मानेगी, फिर उसके माता पिता का नंबर लेते हैं और फिर उसके माता पिता को फोन करके बुलाते हैं।
दोस्तों फिर उसके माता पिता आते हैं और उसकी लाश को लेकर गांव चले जाते हैं और उसका क्रियाक्रम करते हैं। दोस्तों इस महिला को जो सपना होती है, दोस्तों इसका मानसिक संतुलन का इलाज करवाने के लिए इसे पागल खाने भेज दिया जाता है और उस दीक्षित की लाश को उसके माता पिता को सौंप दी जाती है कि इसको ले जाकर आप दाह संस्कार कर दीजिए, इसकी आत्मा को शांति मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों इस महिला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस महिला को पागलपन का दौरा पड़ा था जो ऐसे अपने पति की लाश के साथ ऐसा कर रही थी? दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि इसको पागलपन का दौरा तो अपने पति के प्यार में ही रो रो के पड़ा था। और इस महिला के प्यार के लिए आप क्या कहेंगे जो अपने पति की याद में पागल हो गई और उसको मरा समझ ही नहीं रही थी? दोस्तों आजकल की इस भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत सी औरतें हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो झूठ फरेब से अपने पति को ही छल से मरवा देती हैं और अपने पति को ही धोखा देके दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती हैं। ऐसे भाग दौड़ और झूठी दुनिया में दोस्तों इस तरह की महिला भी होना अपने आप में एक खास बात है। तो दोस्तों इस महिला के प्रेम के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई घटना के साथ शाम को 7 बजे।